हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 के एपिसोड 4 की। एपिसोड स्टार्ट होता है जैसे ही जाओ की फैंगलैंग को किस करने वाली थी। वो देखती है कि फैंगलैंग तो सो चुका है और वो ऐसे ड्रंक इंसान और स्लीपी इंसान का फ़ायदा नहीं उठा सकती थी, इसलिए फिर वो उसको किस नहीं करती। मगर उसके हार्मोन्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ, इसलिए फिर वो वहाँ से जाती भी नहीं और उसको भी नींद आ रही थी, तो वो वहीं उसके ऊपर ही सो जाती है। मॉर्निंग में जब फैंगलैंग उठता है और वो देखता है कि जाओ की उसके ऊपर सो रही है और उसकी चेस्ट पे हाथ रख रखा है, तो वो डर जाता है। उसको रात के कुछ सीन याद आते हैं कि वो कितना ज़्यादा ड्रंक था और कैसी हरकतें कर रहा था, और फिर वो जाओकी को एकदम से बेड से नीचे गिरा देता है। जाओकी कहती है, रात ही तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे और कहानी सुनाओ, मुझे अकेले नहीं सोना है और ऐसे ऐसे। तो फैंगलैंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, ठीक है चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। बट जाओकी मना कर रही थी। फिर फैंगलैंग उसकी तरफ ऐसे देखता है तो जाओकी मान जाती है कि हाँ, मेरे लिए बना दो। ब्रेकफास्ट करते हुए फैंगलैंग बताता है कि वो यहाँ पे अकेला ही रहता है। जाओकी कहती है, अगर तुम अकेले रहते हो तो मुझे बुला लिया करो, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। जिसे सुन के फैंगलैंग कहता है, हाँ, मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, इतना परफेक्ट हूँ, इसीलिए तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, हर कोई मेरे पास ही आना चाहता है। इसके रिप्लाई में जाओकी कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सेंट में इंटरेस्ट है। फिर उसको लगता है कि ओ शिट, मैंने तो ये बात बोल दी। मगर फैंगलैंग को लगता है कि ये मेरी कंपनी के न्यू परफ्यूम में इंटरेस्टेड है और फिर वो ऑफिस चला जाता है। उसका बहुत सारा ब्रेकफास्ट बच गया था, जिसको लेके जाओकी अपनी रूममेट के पास चली जाती है, और जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती है उसका स्वागत होता है। मिस शाय और जाओ पूछ रहे होते हैं कि रात तुम लोगों के बीच में क्या हुआ। इधर जाओकी अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करती है और दूसरी साइड दिखाते हैं असिस्टेंट हैन बॉस की कुर्सी के सामने खड़ा होके बोल रहा होता है कि आज तो बॉस मुझे बहुत प्रेज़ करेंगे कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। रात वाली प्लानिंग के लिए कि उसने कैसे प्लान बनाया जाओकी और बॉस एक साथ रह सके, और उसे भी बोल ही रहा था कि उसको पीछे देखता है तो उसके बॉस पीछे खड़े थे। फैंगलैंग से असिस्टेंट हैन को प्रमोशन तो क्या मिलता, डांट और लग जाती है कि तुम अपनी जॉब ढंग से नहीं करते हो। दूसरी साइड दिखाते हैं जाओकी अपनी स्टोरी सुना रही थी और वो कहती है कि पूरी रात भर फैंगलैंग ने मुझे इतना परेशान किया और फिर मुझे नींद आ गई। मिस चाय कहती है कि हम तो इतने इंटरेस्टेड थे कि रात क्या होगा, मगर कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा था कि तुम दोनों के रोमांस में फैंगलैंग ही पीछे है, बट अब पता चला कि तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। मिस चाय के जाने के बाद जाओबू पूछती है कि तुम तो रात भर उसके पास रही, अब तो तुम्हारी रिंग फुल हो चुकी होगी। मगर जब वो रिंग चेक करते हैं तो उसमें बाहर सिर्फ 0.8% भरा होता है, जिससे जाओकी बहुत टेंशन में आ जाती है कि ये तो भरा ही नहीं, ऐसे हम अपने प्लेनेट पे वापस कैसे जाएंगे। फिर वो जाओबू को ये भी बता देती है कि मैंने उसे उसके सेंट वाली बात बता दी। जाओबू कहती है कि अरे वो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगा, उसका तो वैसे भी तुम पागल ही लगती हो। ऑफिस में फैंगलैंग एक न्यू परफ्यूम के बारे में बात करता है और ये भी कह देता है कि इसके बारे में अभी किसी को मत बताना, हम इसको टॉप सीक्रेट रखना चाहते हैं। मीटिंग के बाद असिस्टेंट हैन को जाओ मिल जाता है, जो फैंगलैंग की सौतेली माँ का भाई है, और वो बातों बातों में पूछ लेता है कि मीटिंग किस बारे में थी और परफ्यूम का नेम वगैरह। फिर दिखाते हैं मिस चाय का रेस्टोरेंट, जहाँ पे फैंगलैंग की मदर बैठी होती है और वहाँ पे जाओबू को जाओकी बताती है कि तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और तुमने अभी तक कोई बात नहीं की। तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत डिसिप्लिन है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, किसी और की तरफ जा रहा हो, तो उससे जाके मिलो। इस चक्कर में जाओबू वहाँ से भाग जाती है। फिर जाओकी के पास भी ऑर्डर आ जाता है जिसको ऑफिस में पहुँचाना था, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाती है। अब रेस्टोरेंट में फैंगलैंग की मदर अकेले ही रह गई थी। उनको गुस्सा आ रहा था कि कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कोई बिल लेने वाला भी नहीं है। दूसरी साइड दिखाते हैं फैंगली भी यही सोच रहा था कि उसने इतने दिनों से बात क्यों नहीं की, वैसे तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी और अभी तक एक मैसेज भी नहीं किया। दूसरी साइड दिखाते हैं ऑफिस में जाओकी को सब जानते थे, क्योंकि उसने स्टेज पे जाके बोला था कि मैं इसकी वाइफ हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में शेयर होल्डर्स रेडी नहीं थे इस न्यू परफ्यूम के लिए अपने पैसा लगाने में, जिससे फैंगलैंग समझ जाता है कि ये बात पहले ही फैल चुकी है कि ऐसे एक नया परफ्यूम आने वाला है। वो सोचने लगता है कि खबर किसने फैलाई होगी। दूसरी साइड दिखाते हैं फैंगली की मॉम उसको फ़ोन करती हैं और वो उससे कहती हैं कि मुझे तुम्हारे जैसा लड़का यहीं पर दिख रहा है, कहीं तुम यहीं पे तो नहीं हो। और फैंगली देखता है कि शायद मॉम मेरी आसपास ही है और वो वहाँ से भाग जाता है।
ज़ाओबू फेंगली को पकड़ लेती है और फेंगली बताता है कि अभी तो मैं पकड़ा जाता, और इस चक्कर में दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे, जिस वजह से फेंगली को बहुत हॉट हॉट लगने लगता है। फिर वो ज़ाओबू को लेके अपनी गैलरी में ले जाता है और उसको अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा होता है। फेंगली कहता है कि इतने दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना, और तुम्हें पता भी है कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बनते हैं। ज़ाओबू कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि दोनों को फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, उन्हें आगे रिप्रोडक्शन करना होता है। जैसे फैंगली कहता है अरे पागल, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि लोग अकेले होते हैं, उन्हें कोई साथी चाहिए होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें। मीटिंग के बाद फैंग लैंग बहुत गुस्से में था, वो जाओकी से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जाऊ वो देखता है, वो एम्प्लॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है जो फैंग लैंग के आसपास मंडरा रही थी। तो उसको पता चलता है कि ये और फैंग लैंग शायद डेट कर रहे हैं। तो वो जाओकी से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है। जाओ की तो उसे कुछ ऐसा बताती नहीं है, मगर अंदर जब फैंग लैंग देखता है कि वो जाओ से बात कर रही है तो उसको गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि ये मेरी कंपनी में स्पाई बन के आई है और इसी ने सारी खबर फैलाई है। जब जाओ की फैंग लैंग की ऑफिस में आती है, फैंग लैंग उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछता है कि तुम ही आई हो ना मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। जाओ की कहती है अरे नहीं, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा पूरा होने में। सावकी उसको समझा रही थी कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरे मिशन से तुम्हारी लाइफ पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। हैंगलैंग कहता है तो तुम मुझे इस पोजीशन से हटाना चाहती हो ना, प्रेसिडेंट की पोजीशन से, और फिर उसको वहाँ से निकाल देता है कि चली जाओ, मेरे सामने फिर कभी लौट के मत आना। और अपने असिस्टेंट से भी कह देता है इसको कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दो, मैं इसको फिर कभी नहीं देखना चाहता। असिस्टेंट समझ ही नहीं पाता कि ये जाओगी को ब्लैकलिस्ट क्यों कर रहा है, बल्कि वो खबर तो मेरी वजह से फैली है, मगर बताता नहीं है। लैंग जब घर पे आता है तभी उसकी डोर पे एक नॉक होता है। उसको लगा था कि फिर से जाओ की आई होगी, तो वो बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कितना बुरा समझा था, फिर तुम मुझे अच्छी भी लगने लगी थी, मगर अब तुमने जो किया उससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। उधर से आवाज़ आती है कि मैं तो फूड डिलीवरी वाला हूँ। जैसे ही फैंगलैंग गेट खोलता है, उधर से जाओ की भाग के आ जाती है कि तो मेरा ऑर्डर है, और वो फैंगलैंग के साथ उसके घर में जाने वाली थी, बट फैंगलैंग डोर लॉक कर लेता है। दूसरी साइड बेचारी जाओ की दुखी बैठी थी, मिस चाय उसको समझाती हैं तो अच्छा ही हो रहा है। मिस चाय उसको ऐसे समझाती हैं कि जो सारी चीज़ें हुई हैं बहुत अच्छी हैं और ऐसी ही तो लव स्टोरी आगे बढ़ती है। दूसरी साइड फैंगलैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस परफ्यूम के लिए सारे फंड मैं अपने आप दूंगा अगर हमें कंपनी से नहीं मिल रहे हैं तो। असिस्टेंट हैन समझा रहा होता है कि बॉस, जाओकी को तो कुछ पता ही नहीं था इस प्रपोजल के बारे में, तो उसने क्या ही खबर फैलाई होगी। बट फैंग लैंग की बातें सुन के तो असिस्टेंट हैन जब बताना भी चाहता था कि वो काम मैंने किया है, तो फिर वो भी नहीं बताता, क्योंकि बॉस कह देता है मैं सेकंड चांस किसी को नहीं देता। ताऊ की कंपनी में फूड डिलीवर करने आई थी, बट उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो मिस चाय ने जैसे ताऊकी को समझाया ही था कि अच्छा सा खाना बनाना, तो वो उससे इम्प्रेस होगा, तो वो अच्छे से खाना बनाने लग जाती है। वो सोचती है इतनी सारी मैंने अच्छे अच्छे डिशेस प्रिपेयर की हैं तो फैंगलैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो वो सपने में सोच रही थी कि मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करूँगी और ऐसे। और इतने में वो भूल जाती है कि उसने ओवन में कुछ रखा है जिससे धुआं निकलने लगता है, आग लग जाती है, धुआं धुआं हो जाता है और फैंगलैंग को लगता है कि घर में कोई खास रहा है। जब वो अंदर जाके देखता है तो घर की हालत बड़ी बेकार हो रही थी, धुआं धुआं हो रहा था। वो वहाँ से जाओकी को बचाता है, बट जाओकी तब भी उसमें ये लगी हुई थी कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, इसको टेस्ट करके देखो बहुत अच्छा है। फिर घर में पानी पानी हो जाता है, जिस वजह से फैंगलैंग जाओकी को अपने घर ले आता है। दोनों में फिर से थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जाओकी वहाँ से चली जाती है, बट वो अपनी रिंग वहीं पे छोड़ गई थी। जैसे ही फैंगलैंग उस रिंग को उठाता है, उसे एकदम से चक्कर से आ जाते हैं। उसको कुछ जाओकी की यादें आने लगती हैं जो सीज़न फर्स्ट में थी, कि कैसे वो मिले थे वगैरह वगैरह, मगर तभी जाओकी वहाँ पे वापस आ गई थी। वो उसको उठाती है, ढंग से सोफे पे लेटाती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, और अपने रिंग लेके वहाँ से वापस चली जाती है। फिर दिखाते हैं फैंग लैंग असिस्टेंट हैन के साथ जा रहा होता है और बारिश पड़ रही थी, तो उसे कुछ कुछ याद आ रहा था जाओकी के बारे में, और तब वो कहता है कि जाओकी मेरी एक्स है। उसको वही पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी, बट एक्चुअल में तो वो उसकी फ्यूचर की मेमोरीज होनी चाहिए, क्योंकि जाओकी तो पास्ट में आई है। तो यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।